आपको पता है हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारा देश का संविधान देश के हर नागरिक की फिक्र करता है। फिर चाहे वो नागरिक कोई भी हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी वर्ग का हो, महिला हो, पुरुष हो, सबकी फिक्र करता है। और इसी संविधान ने हमें और आपको ये अधिकार दिए हैं कि जब भी आपके अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और फिर से एक बार कोर्ट पहुंचे हैं कुछ उम्मीदवार और आरोप लगाया है कि उनके साथ हो रहा है अन्याय, और इस अन्याय के होने की वजह से जो अन्याय हो रहा है वो संविधान में जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं उसका उल्लंघन है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो समूह 1 समूह 2 संयुक्त भर्ती निकाली गई थी 2025 ईएसबी के द्वारा। ये भर्ती थी नर्सिंग कॉलेजों में जो नर्सिंग कॉलेजों में जो प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं और जो ट्यूटर्स होते हैं, उनके लिए भर्ती निकाली गई थी और भर्ती थी कुल 286 पदों पर। इस भर्ती को लेकर के जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका लगी है और ये आरोप लगाया गया है कि इस भर्ती में जो 286 पद हैं, उन 286 के 286 पदों पर सिर्फ और सिर्फ महिला उम्मीदवारों को आरक्षण दिया गया है, जो कि पुरुष उम्मीदवारों के साथ भेदभाव है, पुरुष उम्मीदवारों के साथ गलत है। और इसी को लेकर जो एक उम्मीदवार हैं जिनका नाम है, अगर मैं आपको उनका नाम बताऊं तो उनका नाम है नौशाद अली। नौशाद अली ने याचिका लगाई है जबलपुर हाईकोर्ट में और अब इस मामले पर वो कोर्ट से न्याय चाहते हैं। और इसी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने अब ईएसबी और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 जनवरी है, तो इस मामले में अब 5 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि 100% रिजर्वेशन किसी भी परिस्थितियों में नियमों में, संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 में अनुज्ञेय नहीं है। किसी भी परिस्थिति में जो नियम मध्य प्रदेश शासन ने अडॉप्ट किए हैं उसमें भी कहीं भी लिंग भेद की बात नहीं की गई है। उसके बावजूद भी इन्होंने पुरुषों को पूर्ण रूप से बाहर कर दिया है। तो इस पूरे मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के 286 पदों पर ये भर्ती निकाली गई थी। और इसमें जो आरोप लगाए गए हैं नौशाद अली की तरफ से, वो आरोप ये लगाए गए हैं कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में पूरी की पूरी सीटें महिला उम्मीदवारों को देकर के ईएसबी ने उनके साथ संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 यानी कि भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 16 यानी कि समान अवसर, इनका उल्लंघन किया है। और इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए इस केस की अगली सुनवाई तय की है 5 जनवरी 2026। जी हाँ, 5 जनवरी 2026 इस पूरे केस की सुनवाई तय की गई है। और आपको बता दें कि इस याचिका में उन्होंने ये भी जिक्र किया है याचिकाकर्ता ने कि इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 50% आरक्षण को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, आपको आरक्षण की लिमिट 50% ही रखनी होगी। तो जो महिला उम्मीदवारों को जो 100% आरक्षण दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का सीधा उल्लंघन है, ये भी आरोप लगाए गए हैं। पुरुषों को जो आरक्षण तो खैर नहीं मिला है, ये हम आपको बता चुके हैं और इसी को लेकर के याचिका लगाई गई है। और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस केस से जुड़ी हुई जो भी बड़ी अपडेट आए या फिर ईएसबी से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी अपडेट आए वो आप तक वक्त पर पहुँच सके। और जाते जाते आपको बता दूं कि पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।